गुड इवनिंग, माय नेम इज़ सौरभ मीना एंड मेरे लास्ट 2 वीडियोस में बहुत कमेंट्स आए थे. मोस्ट ऑफ देम वर ओके, सम ऑफ देम वर सपोर्टिव, सम ऑफ देम वर वेरी नेगेटिव एंड बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ कर रहे थे एंड they were saying many things. So I thought it's better to introduce myself. I did my BTech in biotechnology from IIT Kharagpur and 2013 में ही I joined State Bank of India as a probationary officer. कॉलेज में मेरे को जॉब मिली थी, दैट वाज अ सॉफ्टवेयर जॉब, बट वो मैंने ज्वाइन नहीं की थी. एंड आफ्टर वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई joined SSC, I joined Central Secretariat Services through SSC CGL. I remember 2013 का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 2 बार हुआ था बिकॉज वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था एंड इट हैड टू बी डन. मेंस भी दोबारा हुआ था उसका. सो ज्वाइनिंग 2015 तक आई थी. आई ज्वाइन इन 2015 इन I joined Ministry of Finance, Department of Revenue in 2015. उसके बाद 2016 में मुझे बेटर ग्रुप ए पोजीशन मिल गई थी. आई जॉइंड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. सिंस 2016 आई एम इन this job and few months back I joined as a senior administrative officer after promotion in 2021 end and this is it about me. And I've given multiple attempts. Latest 2020 में था and that was I reached till interview and उसके बाद नहीं हुआ. इन द मीन टाइम, इन बिटवीन आई गेव मैनी एग्ज़ाम्स. असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का इंटरव्यू दिया था, RBI के एग्ज़ाम्स दिए थे, लेबर कमिश्नर का एग्ज़ाम दिया था, UPSC के और भी कई पोजीशंस के एग्ज़ाम्स दिए थे. डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंचा था. बट हियर आई एम राइट नाउ इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. एंड अब ये है मैं कुछ आई वॉन्टेड टू डिस्कस सम especially one important issue in the GS paper 1. And मैं जब पेपर देख रहा था तो मैंने 1-2 चीज़ देखी थी. स्पेशली दिस क्वेश्चन, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 80. इसमें when you can see ये जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था मैंने देखा कि स्टेटमेंट 1 विल डेफिनेटली बी रॉन्ग. जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे दे विल कोरिलेट. स्टेटमेंट 2 विल ऑल्सो बी रॉन्ग, राइट. अब जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उनको लगेगा, जिन्होंने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में या कहीं और भी, कि और वो कंपेयर करेंगे कि MP इज़ अ बिगर स्टेट, डेफिनेटली उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एंड दिस हैज़ टू बी करेक्ट. ठीक है. इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरुणाचल का कुछ आइडिया नहीं है, वहाँ क्या पॉपुलेशन है, कितने MLAs होंगे, जो इलेक्टेड MLAs होंगे कितने होंगे नहीं पता. सेम गोज़ विद द पुडुचेरी. एंड मान लिया जाए कि ये भी करेक्ट है. सो इसमें मोस्ट ऑफ देम वुड हैव डन ऑप्शन बी. एंड नाउ इसमें भी क्या इशू है मैं एक बताता हूँ. ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा. इस पेपर में 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते होंगे किसी को भी, तो हो सकता है वो अटेम्प्ट नहीं किया हो कुछ लोगों ने. लेकिन ये क्वेश्चन इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सबको जनरली सब ने पढ़ा है. स्पेशली सीरियस कैंडिडेट्स ने तो 100% पढ़ा ही होगा ये. एंड दे विल नॉट लीव दिस क्वेश्चन. अब मैंने जब इसका आंसर कीज में चेक किया, सो कई आंसर कीज में, रेप्यूटेड आंसर कीज में, इसमें टिक उन्होंने आंसर इसका बी किया है एंड कुछ ने इसका आंसर ए किया है. कुछ लोगों ने इसका आंसर ए किया है. देन आई गॉट कन्फ्यूज्ड. मुझे लगा यार डेफिनेटली ये ही डाउटफुल होगा, हो सकता है ये गलत हो. ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन 1 इसका आंसर हो सकता होगा. सो मैंने गूगल किया. आई ट्राई टू फाइंड आउट. मैंने गूगल किया सेंसस. अब ये पॉपुलेशन जब हम चेक करेंगे तो सेंसस कौन सा होना चाहिए. मुझे लगा था कि दे वुड यूज़ 2021,
21 का सॉरी 2011 का सेंसस 2011 का सेंसस का डेटा यूज़ करके आई वुड बी एबल टू गूगल इट आउट। जब गूगल कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि दोनों ऑप्शन सही है। देन समहाउ मेरे दिमाग में आएगा एक बार ECI की वेबसाइट चेक कर लेते हैं, है ना। देन आई चेक द ECI वेबसाइट। अब ECI की जब वेबसाइट चेक की, देन आई केम टू नो समथिंग डिफरेंटली। मतलब ये वेबसाइट पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आई थॉट एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने सारे गैजेट नोटिफिकेशंस पढ़े एंड बैकग्राउंड मटेरियल से लेके सब कुछ रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का। फिर ये मैं आई केम अक्रॉस दिस FAQ 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के FAQ विच इज़ ऑन द वेबसाइट ऑफ ECI। मैंने ये डाउनलोड भी किया एंड while going through this document I came across something very interesting. This. Then I came to know the value for vote of each MLA is being derived using the population of 1971 census. And then I checked these options. Okay, now let us check of MP and Kerala. When I checked, I came to know that Kerala का value is 152 because of the population 1971 census and MP का जो value है वो 131 है। Now इसके हिसाब से केरला का value केरला का है 152 and MP का value है 131। yes, so इसके हिसाब से केरला का वैल्यू इज़ मोर देन MP का वोट का वैल्यू। एंड सडनली मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार नॉर्मली एनीवन वुड डू MP का वैल्यू इज़ हायर, बट इसका उल्टा था। फिर देन आई केम टू नो कि ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट था, ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये गलत होगा। मैंने देखा ही नहीं। फिर भी एक बार आई वेंट अगेन एंड आई चेक्ड, पौंडीचेरी का 16 है एंड अरुणाचल का 8 है। सो ये स्टेटमेंट सही निकल गया। अब जो भी सीरियस कैंडिडेट से ज़्यादातर लोगों ने बी किया, वो हो सकता है एक दो ने ए कर दिया होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि मतलब ये कितना रैंडम क्वेश्चन था। नो, व्हाट डज UPSC एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? आई मीन कोई इतना नहीं पढ़ता, नो वन कैन रीड ऑल्सो, इट इज़ नॉट फीजिबल, नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीड दीज नोटिफिकेशंस एंड ये याद करे, इस पर गौर करे। आई मीन जिसने बनाया होगा उसको भी याद नहीं होगा कि वो वैल्यू क्या क्या है। ये क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन होता अगर ऐसे स्टेटमेंट नहीं होते तो, मतलब यहाँ तक तो इट वाज अप्लाइड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करके अच्छा होता। और ये इतना अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने इसकी बैंड बजा दी। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब ये उन क्वेश्चंस में है जो लोगों ने नॉर्मली अटेंड किए हैं, ये तो वो उनमें है ही नहीं जो लोगों ने छोड़ दिए होंगे, है ना। एंड कई कोचिंग वालों के जो कीज़ हैं दे आर रॉन्ग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मतलब लोग कह रहे हैं कि ये सही है, मेरे 100 आ रहे हैं, प्लीज़ रीचेक, कई कोचिंग कीज के आंसर्स गलत हो सकते हैं। एंड एक और बात, व्हाट आई हैव कम टू नो दैट लाइक जब 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कर ही नहीं सकते थे, फिर भी पीपल हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ओवर 90। दैट मीन्स लोगों ने तुक्केबाजी भर भर के की है, भर भर के तुक्केबाजी की है। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि मतलब ये रैंडम पेपर है और रैंडम हो जाएगा। पहले कहते थे कि प्रीलिम्स इज़ वेरी डाइसी, है ना। हो गया है कि प्रीलिम्स इज़ नॉट जस्ट डाइसी, इट्स ऑल्सो रैंडम। एंड और जो तुक्के गैंग है उनको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखे, स्पेशली मधुकर सर का, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, ही कुड पॉइंट आउट मेनी थिंग्स। बहुत सही उन्होंने बोला, CSAT के बारे में जो बोला उन्होंने वो बहुत सही बोला है। एंड देखिए, CSAT एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए बस 1 या 2 टॉपिक नहीं होते। मैथ्स इज़ अ बिग सब्जेक्ट, उसमें बस परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी बस यही नहीं है, उसमें और भी टॉपिक्स होने चाहिए। पाई डायग्राम हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन,
ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इतने प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स हैं। मतलब मैथ्स ऐसा होता है कि जब आप पेपर सॉल्व करो तो अच्छे ट्रिक्स वाले क्वेश्चन होंगे, आप जब वो सॉल्व कर पाओगे तो आपको अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप करते जाओगे। इतना इंगेजिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो अलग ही लेवल पे इंगेजिंग था कि आप करते रह जाओगे तो आंसर ही नहीं आएगा। मतलब ऐसा हो गया कि एसएससी का जो पेपर होता है उसकी क्वालिटी सीसैट के 2023 के पेपर से अच्छी है, मुझे ऐसा फील हुआ। अनफॉर्चुनेटली मतलब वेर आर वी हेडेड? आर वी ट्राइंग टू गो टू अ लेवल वेयर द एप्टीट्यूड ऑफ अ एसएससी एस्पिरेंट और एसएससी क्लियर कैंडिडेट इज बेटर देन द कैंडिडेट ऑफ हु इज अपियरिंग फॉर सीसैट? क्या हो रहा है ये? मतलब इंस्पेक्टर का एप्टीट्यूड विल बिकम बेटर देन ग्रुप ए ऑफिसर? No offense, but where are we headed? UPSC is supposed to be better than any other jobs out there. And उसके बाद फिर नाउ कोचिंग वाले कह रहे हैं कि आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। भाई कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। जो क्वेश्चंस हैं आप मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर लक्ष्मीकांत में मैक्सिमम 4 या पेज का मैटर होगा, वो पढ़ लोगे। उसके बाद फिर do you expect us to study so many notifications and FAQs and इतना content on the website? It's not possible। क्या क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे भी तो कुछ याद रहेगा नहीं। और फिर देन मतलब अब ऐसा हो रहा है कि everyone is confused now। कोचिंग वाले भी क्या करें? अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो बोलेंगे कि पढ़ाई करो और पढ़ो। बट गलत चीज़ कुछ कोचिंग वालों की ये कह रहे हैं कि हमारे उससे आया था। भाई सब कुछ ही तुम्हारे उससे आया था, फिर तो कुछ तुम्हारे उसके बाहर आ ही नहीं सकता। मैटर जो तुम स्टडी मटेरियल देते हो उसके बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता है। पता नहीं क्या हो रहा है ना। एवरीवन इज क्लूलेस, एवरीवन इज होपलेस। मतलब ऐसे में कैसे तैयारी करोगे? तुक्के तुक्के गैंग ज्वाइन कर लो। कैसे करते हैं तुक्के तुक्के गैंग? होता क्या है? मतलब वही है कि जो बिना पढ़े जाओ, भगवान का नाम लो और 100 में से 90-95 करके आ जाओ। क्या है ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हो? क्या है ना? मतलब जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ये एवरी क्वेश्चन इज़ लाइक अ बाउंसर। बहुत फास्ट बाउंस हो रही है बॉल एंड विकेट भी अनइवन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे खेलूं, क्या मारूं। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। एंड अब कमेंट्स भी ऐसे ऐसे आते हैं वीडियोस पे। कल किसी ने कमेंट किया कि अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ कम नहीं जाएगा, कट ऑफ विल गो मोर देन 90। सो देखिए क्या है सिचुएशन कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट राइट नाउ। इतना रैंडम एग्ज़ाम है। सो मैं अपने अर्लियर स्टेटमेंट्स को भी मैं शायद आई वुड लाइक टू चेंज, क्योंकि इतना रैंडम है। सो एनी वन कैन बी, नो वन इज़ करेक्ट इन दैट सेंस, बिकॉज काफ़ी कोचिंग के कीज़ ही गलत है जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब सब रैंडम ही और तुक्केबाजी हो रही है। हर कोई तुक्के की कर रहा है ना। एंड उसके अलावा क्या है, कई क्वेश्चंस हो सकता है कई लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चंस ही गलत हो जाए। यूपीएससी माइट नॉट कंसिडर देम फॉर इवैल्यूएशन। जैसे एक क्वेश्चन था इन आई थिंक सीसैट, उसमें पी और क्यू के बारे में मेंशन था। पी और क्यू, पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो कुछ ऐसा था। उसमें आंसर विल वेरी इफ़ पी एंड क्यू आर इंटीजर और नेचुरल नंबर, एंड इट विल वेरी इफ इट्स अ फ्रैक्शन। ऐसा आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन था। सो कई चीज़ों में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन में हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का देखा, या और भी कुछ ऐसा अगर लोगों ने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया होगा तो यूपीएससी माइट रिकन्सिडर 2-3 क्वेश्चन भी अगर ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, स्पेशली इन सीसैट, तो डेफिनेटली क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाएगा। मैं तो सभी को बोलूँगा कि सब पढ़ाई शुरू कर दो मीन्स की। इफ़ नॉट दिस अटेम्प्ट इट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, है ना। मतलब अब ऐसा हो गया कि यूपीएससी का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। प्रीलिम्स पेपर 1 का भी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इन्होंने पेपर 2 का भी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। सो अब तो ऐसी है, हाँ तो कोई सुप्रीम कोर्ट भी हमें हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर द मेंस। इट्स अनफॉर्चुनेट, मतलब मधुकर सर जो कह रहे थे, बहुत दुख होता है जब आप
चीज़ों को बहुत गहराइयों से देखने की कोशिश करते हो, ऐसे एक ही क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हो, बहुत दुख होता है। वो भी दुखी है, क्या है ये, ऐसा पेपर है, और मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था। एनीवेज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।